हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये हमारा मैथ का छठा वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप लोग सुपर कंसेप्ट क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर सारा पीडीएफ अपलोड हो रहा है। आप वहाँ पर जाकर फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, साथ ही साथ ट्रिक्स भी देखेंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा एक आई होता है और आई से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है कि आएगा, मतलब आएगा। आई को बोला जाता है आयोटा। आई का जो मान होता है, आई बराबर होता है √(-1) और आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, आई क्यू का मान हो जाएगा -i और आई के पावर में 4 का मान हो जाएगा 1। आप चाहे तो ये सब मान निकाल भी सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, एक तो याद रखिए कि आई का मान कितना होता है, √(-1) होता है। अब इसे हम लोग अगर इसका स्क्वायर कर दें तो आई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इधर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो आई स्क्वायर बराबर हो गया -1। अब आई क्यू का मतलब क्या होता है कि आई स्क्वायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो आई गुना कर दे रहे हैं। आई स्क्वायर में एक तो आई गुना कर दे रहे हैं, तो इधर भी हमारा एक तो आई गुना हो जाएगा, तो ये हो गया आई क्यू बराबर हो गया -i। बात क्लियर। अब आई के पावर में 4, आई के पावर में 4 का मतलब होता है आई का स्क्वायर गुना आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर का मान है -1, तो -1 गुना -1, ये हो गया -1 +1। तो आप याद करिए, चाहे आप खुद से बना लीजिए। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि चार जो मान है इसको आप लोग एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए। आई का मान हो गया √(-1), आई स्क्वायर का मान हो गया -1, आई क्यू का मान हो गया -i और आई के पावर में 4 का मान हो गया 1। बस अगर आप ये चार मान याद रख लेते हैं तो आप दुनिया का कोई सा भी आई के पावर में कुछ भी दे दे आप बोल सकते हो। जैसे मान के चलो आपको दे दिया जाए आई के पावर में 18, आई के पावर में 18 का मान कितना होगा? सर हमें तो पता नहीं है, क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो 18 दिया गया है ना, इसको आप 4 से भागा दे दो तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 हो जाएगा, 2 बचेगा। ये जो शेषफल बचा, इस शेषफल को आप क्या कर दो, यहाँ पर स्क्वायर में लिख दो। मतलब आई के पावर में 18 का जो मान आएगा, आई का स्क्वायर का मान जो आएगा, ये दोनों सेम टू सेम होगा। तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। बस सिंपल से, दिमाग लगाना ही नहीं है। मान के चलो आपको दे दिया जाए कि आई के पावर में 99, इसका बता दो सर। तो देखो, ये जो 99 है इसको 4 से भागा दे दो, क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 4×4 = 16, 19 में 16 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 आया, यानी यहाँ पर आई के माथा में 3 लिख दो। और आई के माथा में 3 का मान कितना होता है, -i होता है, तो -i हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, बस शेषफल को लिख देना है। जो भी शेषफल आएगा उसी शेषफल को आपको लिख देना है, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि आई के पावर में 12, आई के पावर में 13, आई के पावर में 14, आई के पावर में 15। तो ये जो 12, 13, 14, 15 है, सबको 4 से करके भागा दीजिए। तो 12 को भागा देंगे इस प्रकार से, तो ये 4×3 = 12, पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल बचा 0, तो ये आई के पावर में 0 हमने लिख दिया। 13 को भागा देंगे तो 4×3 = 12, 13 में 12 जाएगा तो 1 बच जाएगा। उसी प्रकार से 4×3 = 12, 14 में 12 जाएगा तो 2 बच जाएगा, फिर 15 में 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो बस आपको मान बैठा देना है, आई के पावर में 0 का मान हो जाएगा। किसी के भी पावर में 0 रहे तो 1 ही होता है। आई के पावर में 1 तो आई हो गया, आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई क्यू का मान होता है -i, तो +1 -1 खत्म, +i और -i खत्म। यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया, क्या आ गया,
0 आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग हर एक क्वेश्चंस को बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। आई के पावर में कुछ भी रहे, यही आपको तरीका अपनाना है और इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को बनाओगे। देखो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो जिससे पहले तो एक बार अच्छे से लिख लो, जैसे आई का स्क्वायर है, ठीक है, ये तो आपको पता है। आई के पावर में 4 है, इसका भी वैल्यू आपको पता है। अब आई के पावर में 6 है, तो 6 को अगर 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, सिंपल 2 बचेगा। तो यहाँ पर आई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 है तो 4 1 4 और 7 में 4 गया तो 3, तो आई के माथा में यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पर तो छोटा छोटा वैल्यू है, लिख दो 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यू। तो देखते चलो अब आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस हो गया। आई के पावर में 4, आई के पावर में 4 का मान होता है 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आई स्क्वायर का मान कितना होता है भाई, तो -1 होता है। फिर आई क्यू है, आई क्यू का मान होता है -i, तो -i लिख दो बटा यहाँ पर 1 का 1 हो गया प्लस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का जो मान हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई क्यू है, आई क्यू का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारा -i। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हो गया, तो -1 + 1 खत्म हो गया, प्लस माइनस -1 और ये प्लस माइनस i, ठीक है। अब देखो ये 1, ये प्लस माइनस -1 प्लस माइनस i, तो ये +1 -1 खत्म हो जाएगा। तो ये हमें देखो अगर माइनस अगर ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + i और नीचे भी हमारा -i, माइनस खत्म। तो यहाँ पर हमें जो फाइनली मिला क्या मिला, 1 + i बटा i मिला। क्या मिला, 1 + i बटा i। देखो नीचे में कभी भी i का टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसका आप क्या करो, परिमीकरण कर दो। कैसे करेंगे, जैसे i है यहाँ पर तो ऊपर में भी i से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी i से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से हम लोग करते थे, हर का परिमीकरण याद करिए, ठीक है। तो इस i से सबको गुना करेंगे, इस i से भी सबको गुना करेंगे, तो i × 1 तो i हो जाएगा प्लस i × i तो i का स्क्वायर हो जाएगा, फिर i × i तो यहाँ पर हो जाएगा i का स्क्वायर, ये i का तो i हो गया और i स्क्वायर का मान होता है -1, क्या होता है -1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i का i हो गया प्लस -1 हो जाएगा, इस माइनस को आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हमें मिला 1 - i। क्या मिला, 1 - i। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। यानी आई के पावर में कोई सा भी वैल्यू दे तो आप बना लोगे, आई के पावर में कुछ भी वैल्यू दे तो आप लोग इसी फॉर्मेट में निकालोगे। इसी प्रकार से जोड़ घटा गुना भागा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे, तो देखो भाई आई के पावर में n है, यहाँ पर भी आई के पावर में n है, यहाँ पर भी आई के पावर में n है, यहाँ पर भी आई के पावर में n है। तो आई के पावर में n जो है ना ये हमें कॉमन मिल रहा है, इसको लिख दो। अब आई के पावर में n कॉमन आ गया तो बचेगा हमारा 1। अब आई के पावर में n + 1 है, आई के पावर में n + 1 का मतलब होता है कि आई के पावर में n × आई के पावर में 1, ये जो 1 है ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आई के पावर में n + 2 है, इसका मतलब हो गया आई के पावर में n × आई का स्क्वायर। जैसे आई के पावर में n + 3 है, n + 3 है, इसका मतलब हो गया आई के पावर में n × आई के पावर में 3। तो देखो, तो इसके लिए तो हो गया हमारा 1, आई के पावर में n + 1, तो आई के पावर में n कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर बचेगा आई के माथा में 1 बचेगा, ठीक है, प्लस इसके लिए देखा जाए तो आई के माथा में 2 बचेगा और इसके लिए आई के माथा में 3 बचेगा। तो ये जो आई के पावर में n है इसको रहने दो, 1 का 1 हो गया प्लस आई के माथा में 1 है तो 1 आई हो गया। अब आई का स्क्वायर माने होता है -1, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा। फिर आई का क्यू है, आई का क्यू का मतलब होता है इसका हो जाएगा -i हो जाएगा, तो प्लस माइनस -i हो गया, -i + i खत्म, -1 + 1 खत्म, यहाँ पर हो गया 0 × आई के पावर में n, तो ये होगा पूरी 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आई के पावर वाला क्वेश्चन मिलेगा और आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए एक होता है हमारा मॉडुलस, ये जो z = x + iy देख पा रहे हो ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे,
और आई के साथ जो भी चीज़ रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और रूट कर देंगे। जैसे z बराबर 3 माइनस 2i है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, और यहाँ पर i के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखो। इसके बाद हमारे पास जो अगला चीज है जिसको हमें जानना है, एक होता है कंजुगेट। कंजुगेट में कुछ नहीं करना है कि आई के बाद वाला आई के पहले जो होगा ना, आई के जो पहले होगा उसका बस चिन्ह बदल देना है। जैसे x प्लस आई वाई है तो z का कंजुगेट करेंगे तो इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, तो z कंजुगेट बराबर क्या x हो जाएगा, और ये जो आई के पहले प्लस साइन था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो z के लिए अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें तो ये हो जाएगा 1/z। क्या हो जाएगा, 1/z। और 1/z जो होता है, नीचे अगर आपका i वाला टर्म रहे तो उस i वाले टर्म को आपको हटाना है। ठीक है, तो कैसे हटाओगे और कैसे बनाओगे अभी हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तो डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे z बराबर है 1 + i, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माने होता है 1/z, तो 1 ये 1 + i है तो 1 + i हो जाएगा, तो ये 1 + i हो गया, हमने लिख दिया। अब देखो इसका हर का परिमीकरण करेंगे, कैसे करते हैं भाई, चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहने से माइनस लिखते हैं, माइनस रहने से प्लस लिखते हैं। तो देखो गुना होगी, जैसे यहाँ पर 1 + i है तो ये हो जाएगा 1 - i बटा 1 - i, ऊपर में जो लिखेंगे नीचे भी वही चीज लिखेंगे। अब 1 × 1 - i तो 1 - i हो जाएगा। अब a + b × a - b तो a² - b² हो जाएगा, 1 - i हो गया, 1 का 1 i² का -1 तो ये हो गया +1, 1 ये जो 1 - i है और ये हो गया हमारा 1 और 1 2, इस 1 को इस 2 के साथ एक बार लिखेंगे, इस i को इस 2 के साथ एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस प्रकार से आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मॉडुलस है तो मॉडुलस के लिए नॉर्मल जो होता है √x² + y² हो जाएगा। इसके लिए कंजुगेट में कुछ नहीं होता, i के पहले जो होता है उसका बस चिन्ह बदल देना है आपको। a हो गया प्लस माइनस हो जाएगा, a - i भी हो जाएगा, a - i भी हो जाएगा। यह चीज आपको याद रखना है कि i के पहले वाला का चिन्ह आपको बदल देना है। अब जैसे देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका निकालना है, z बराबर a + i_b, तभी मैंने बता दिया कि हो जाएगा 1/a - i_b। इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर हमें और एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसे 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोला गया है। कुछ मत करो, एक लिखो बटा करके, ये जो 2 - 3i है इस 2 - 3i को लिख दो। ठीक है, इस प्रकार का एक भी आपका आंसर नहीं है तो इसको सॉल्व करना है। नीचे i वाला टर्म है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 लिखेंगे 3i लिखेंगे, 2 लिखेंगे 3i लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे माइनस है तो यहाँ पर प्लस वाला देंगे, यहाँ पर प्लस वाला देंगे। इसको इसीलिए ऐसा देते हैं क्योंकि देखो ये a - b × a + b के फॉर्मेट में चला जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3i। अब a - b × a + b हो जाएगा a² - b², यानी a² - b²। ठीक है, a का स्क्वायर हो गया a² - b², यानी 3i का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 + 3i, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और i² का मान होता है -1, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 + 3i बटा 13। तो एक हो जाएगा 2/13 और एक हो जाएगा हमारा 3/13 और i, 3/13 और i। ये हो जाएगा आंसर 2/13 जोड़ 3/13 i। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिया रहे, निकालने के लिए बोला जाए तो 1/ जो भी रहेगा उसको लिख देना है, और इसी प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ते चला जाना है। तो इसको आप बना लोगे, ये सब बना लोगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका बात करूँ 3 + 2i का, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 + 2i और गुना करेंगे 3 - 2i से, नीचे भी गुना करेंगे 3 - 2i से, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको भी आप बना लोगे, इसको भी आप लोग बना लोगे। जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रहे तो आप इस सबको बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला आपसे हो जाएगा। अब जैसे देखो मॉडुलस का जैसे क्वेश्चन है, मॉडुलस का क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था आपको लिखना है √, यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे -1 है तो -1 लिख के स्क्वायर करो, प्लस i के साथ क्या है -√3 है तो -√3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -√3 का स्क्वायर अगर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 और क्या हो जाएगा 4, √4 का मतलब हो गया 2, यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग किसी का भी मॉडुलस निकाल सकते हैं, किसी का भी मॉडुलस आप निकाल लोगे ये सब में से।
ठीक है। अब इसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, तो इसको अगर हम लोग करेंगे 1 प्लस आई और यहाँ पर 1 माइनस जैसे आई है तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई 1 प्लस आई तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनाना है। ये नीचे कभी भी आपका आई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ये मॉडुलस वाला जितना भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या करना है, जो आई वाला पार्ट है उसको अलग करना है, जो बिना आई वाला पार्ट है उसको अलग करना है, और फिर आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो चलो भाई देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 1 गुना एक्स है तो एक्स हो जाएगा माइनस, आई गुना एक्स है तो आई एक्स हो जाएगा, प्लस 1 गुना वाई है तो वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आई गुना वाई है तो यहाँ पर आई वाई हो जाएगा। इधर जो है उसको जैसा है रहने दो। अभी ये जो एक्स है और ये प्लस वाई है इसको एक साथ लिखो, एक्स प्लस वाई एक साथ आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस ले लो, आई यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, और ये हो गया आई बराबर 1 माइनस 3i। तो ये जो पहला वाला है इस पहले वाले के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। देखो माइनस माइनस मिल गया, आई मिल गया, तो x माइनस वाई जो होगा 3 के बराबर हो जाएगा। x माइनस वाई जो है ये 3 के बराबर हो जाएगा। दोनों को आपको यहाँ पर जोड़ देना है, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, तो x 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 बटा 2, 2 के 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान किसी में भी बैठाओ, इसमें बैठाओ, इसमें बैठाओ, किसी में भी बैठाओ, तो यहाँ पर देखो जैसे x प्लस वाई बराबर 1 है तो x का मान जैसे 2 है तो 2 प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर 1 हो गया, प्लस 2 दे देने से माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा आ गया 2 आंसर और एक आ गया -1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। और देखिए पिछला साल का और एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर भी मॉडुलस निकालने के लिए बोला गया है, और इसको खुद से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।